तो आप ये देख लो, हम निकल चुके हैं घर से, मगर क्या हालत है। आज की व्लॉग शुरुआत कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बाहर से क्यों व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, अंदर से क्यों नहीं किया। तो असल में अंदर से इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं सुबह के और हमें जल्दी निकलना था। तो बिजी था बहुत ज़्यादा, तो अंदर टाइम नहीं आया। मैंने कहा चलते आज बाहर से ही बात करेंगे आपसे। तो अभी मैं घर से बाहर निकल गया हूँ, मतलब श्रीनगर से हम निकले, हमें जाना है घर आज। तो लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जब हम लास्ट टाइम आए थे मैंने आपको दिखाया था मौसम कैसा था। मे बी हल्की हल्की बारिश है, मुझे याद आता है। और वही चीज़ आज भी है कि आज तो श्रीनगर से बारिश स्टार्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि रास्ता साफ़ हो, अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना आए रास्ते में। तो इंशाल्लाह आराम से घर पहुँचेंगे। लेकिन अगर रास्ता बंद हो गया तो सीन ख़राब हो ही जाएगा। बट खैर इसीलिए आज हम जल्दी निकल रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा सुबह जल्दी निकलते हैं, तो क्योंकि सुबह सुबह निकलने में बहुत फ़ायदे होते हैं। ट्रैफिक से बचता है इंसान और कई सारी चीज़ों से बच जाता है। तो वैसे तो कंफर्म किया है कि रास्ता ठीक है, बट अब देखते हैं आगे चल के। उम्मीद है रास्ता सही ही होगा। तो यार अब जो हम एरिया में पहुंचे हैं, ये जगह का नाम है बटवारा। आपने सुना होगा, आजकल ये बड़ा न्यूज़ में था इन पिछले दिनों। वो इस वजह से कि एक नाव यहाँ पे डूब गई थी, किश्ती। ये बटवारा इस एरिया में, ये सामने झेलम बहता है। तो यहाँ पे जो किश्ती डूब गई थी उसमें ऑलमोस्ट 23-24 बच्चे, स्कूल के बच्चे और बड़े, जो जिनकी मौत हो गई थी झेलम में डूब के। तो वो पॉइंट यही है, इसी जगह पे वो कुछ हुआ था। ये सामने आप देख सकते हैं, वो सामने से झेलम दिख रहा होगा इनकेस आपको। तो इस लोकेशन पे पहुंच गए। बस ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर भी और हमें हाईवे है। और उसके बाद जब एक बार हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे तो फिर आगे क्या कैसा कुछ रहेगा सफ़र, वो आपको बताएंगे। बच गया भाई, बच गया। कुत्ता गाड़ी के नीचे आ गया होता बट बच गया। ये जो आप सामने दिख रहे हैं, यहाँ से ओल्ड रोड था। ये सामने यहाँ से खनबल वगैरह यहाँ से आता था। अब हम वहाँ नहीं जाते हैं, हमें यहाँ से यहाँ मुड़ना होता है क्योंकि हमें जाना है हाईवे पे, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाईवे है। तो वहाँ पे जाना है। अब देखो टूरिस्ट की एक कलकत्ता की गाड़ी दिखाता हूँ आपको। इस पर लिखा हुआ है कलकत्ता ट्रैवल्स। ये वेस्ट बंगाल की गाड़ी है। आप देखो क्या खूबसूरत गाड़ी है। कैसी गाड़ियाँ होती है कलकत्ता में, ये देखो। तो ये रही सामने जो अपनी श्रीनगर की स्मार्ट बसेस है। तो यार असल में बात ये है कि अब हम पहुंच गए हाईवे पे, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे हम पहुंच गए ऑलमोस्ट। और अब ये सफ़र स्टार्ट हो गया है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप देखो आगे कैसा मौसम है। और हाईवे ऑलमोस्ट खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। कि वो इसलिए क्योंकि आज मौसम ख़राब है, लोग अवॉइड करते हैं। और इसी वजह से लोग चलना पसंद नहीं करते, क्योंकि रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं और लैंडस्लाइड्स होते हैं, शूटिंग स्टोन्स वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम निकल चुके हैं और रास्ता हमें खाली खाली मिल रहा है, तो चलने में मज़ा आ रहा है। तो उम्मीद है यही कि ऐसा ही रास्ता हमें घर तक मिले आज। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है अभी भी। तो मेन चीज़ ये देखनी है कि आज बनिहाल टू रामबन सेक्शन है, ऑलमोस्ट श्रीनगर रूट पे पूरे आपको बनिहाल और रामबन वाला जो सेक्शन है उसके बीच का, उसमें खराबी मिलेगी। अदरवाइज़ टोटल रोड क्लियर है, आप अच्छे से जा सकते हो, आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तो अब मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें उन जगह पे टनल्स पे कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं ऐसा ना हो कहीं पुलिस वाले रोके ना, कहीं पे ट्रैफिक वाले रोके ना, क्योंकि वो लोग भी चलने नहीं देते हैं अगर मौसम ख़राब हो। यहाँ पे हमें रोका था इसलिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस लिए रोका था। आप ये देखो, ये सामने आपको दिख रही है कश्मीर की ट्रेन। इस नज़ारों के लिए हमें यहाँ पे रोका था। और देखो क्या खूबसूरत लगती है। ये था, ये ट्रेन की क्रॉसिंग थी यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे रोका था। अब बस यहाँ से हम निकलेंगे आगे। ऑलमोस्ट रास्ता ठीक ही है अभी तक। तो ये लोकेशन देखो कैसी है यहाँ पे। तो भाई ये देख लो अब क्या नज़ारे हैं। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। वो देख लो सामने, ये जो एरिया आप देख रहे हो, आई होप आपको याद हो, ये बनिहाल वाला एरिया है। बनिहाल हम पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट मार्केट में एंटर करने वाले हैं। सामने मार्केट है। तो उसके बाद फिर हम जब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो फिर है असली सेक्शन जो स्टार्ट होगा, जो चैलेंजिंग काम है वो फिर स्टार्ट होगा। अभी तक तो सब नॉर्मल था, अच्छा रोड मिला, हमें प्रॉब्लम नहीं आई कोई भी और हम अच्छे से निकल गए।
यार मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैफिक जैम कितना था। हम थोड़ा सा निकल गए आगे ट्रैफिक जैम से, बट फिर भी आप देखो कितना है। आप देखो यहाँ पे जब श्रीनगर रोड पे ट्रैफिक जैम लगता है तो आपको बहुत कम रास्ता मिलता है क्रॉस करने के लिए। आप ये देख लो, अब आप देखते जाओ ये कितना लंबा ट्रैफिक जैम है। जितना ये है उतना हमने क्रॉस भी कर लिया है। और ये देखो, ये जो गाड़ी आपको दिख रही है सामने, ये वाली बस, ये बहुत आज से 20-25 साल पुरानी गाड़ियाँ थी ये। अब तो ऐसी नहीं आती, ये बहुत खूबसूरत बसेस थी ये। आप देख लो क्या हालत है ट्रैफिक से। बट शुक्र है, असल में हुआ ऐसा है कि एक गाड़ी वहाँ पे आर्मी की गाड़ी जो है वो पलट गई है, तो उस वजह से सारी गाड़ियाँ इन्हें रोक दी हैं। तो बस इस साइड की छोड़ दी, किस्मत हमारी अच्छी थी जो हम निकल गए हैं। बट फिर भी आप देखो लोग अब कितना, इनको बहुत टाइम अब लगेगा। आप ये देख लो, बेचारा बाइक वाला भी फंस गया ट्रैफिक में ही। ये देख लो एक और बस, ये बसेस जो हैं ये सिर्फ आर्मी वाले अब यूज़ करते हैं, और कश्मीर के कुछ इलाकों में ये बसेस चलती हैं, अदरवाइज अब ये बसेस नहीं चलती हैं। देख लो कितना ट्रैफिक। अभी ये बहुत लंबी लाइन है, ये ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर तक ऐसी ही गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। बट सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी गलत साइड नहीं है, सब अपनी साइड रुके हुए हैं, तो एटलीस्ट एक साइड की गाड़ियाँ आराम से निकल सकती हैं। कितना हमने क्रॉस किया है और अभी कितना आगे है। अब यहाँ से आपको आगे नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत आगे तक है। तो ये कुछ था हमारा अपडेट हाईवे का। अभी असल में हम रामबन बानिहाल वाले सेक्शन में बीच में पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट आधा सफ़र हमने कवर कर लिया है, तो आधा और है, बस वो भी ऑलमोस्ट हो जाएगा थोड़े से टाइम में। मे बी आधे एक घंटा हम और रख लेते हैं, क्योंकि आगे आगे गाड़ियाँ चल रही हैं और रुक भी रही हैं। आप ये देख लो, फिर से जगह जगह रुकना पड़ता है। तो इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और तो फिर इंशाल्लाह बस 1-2 सेक्शंस और हैं, वो क्लियर हो जाएंगी, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें आएगी। तो आज आर्मी की कॉन्वॉय काफ़ी चल रही है, तो इस वजह से मुझे लगता है रास्ता क्लियर है। फाइनली हम पहुंच गए हैं रामबन, मतलब जम्मू श्रीनगर हाईवे पे। खुशी इस बात की होती है जब आप अगर जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं तो आप बानिहाल पहुंच जाएं अच्छे से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और अगर जम्मू जा रहे हैं तो आप रामबन पहुंच जाएं। आप देख लीजिए, हम फ्लाईओवर पे हैं रामबन के, ये रामबन रहा सारा। और बस अब तो कोई परेशानी नहीं। अब एक पॉइंट है, लेकिन वो तो क्लियर हो जाएगा जल्दी, उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये हम रामबन पहुंच गए हैं। अब बिल्कुल कम टाइम में हम पहुंचेंगे नाचरी, फिर इंशाल्लाह कहीं चाय भी पीनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10:30 के करीब हो रहे हैं और बहुत भूख भी लग चुकी है। तो अब करते हैं डिसाइड कहाँ रुकना है हमें, और कहाँ खाएंगे पिएंगे, कुछ चाय वगैरह पिएंगे। उसके बाद फिर अपना सफ़र हम कंटिन्यू करेंगे। तो आखिरकार रामबन को क्रॉस करने के बाद, एक लंबा सेक्शन क्रॉस करने के बाद जो मुझे आज लग नहीं रहा था, आप देखो यहाँ धूप कैसी हो रही है। आप ये देख लो मौसम क्या खूबसूरत हो रहा है। और ऐसी कुछ जगह पे हम रुके थे, आपको पता है प्रेम दी हट्टी बहुत मशहूर है अपनी चीज़ों के लिए। और उसके बाद हमने सोचा वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की, सोचा कुछ यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे कुछ आउटलेट है प्रेम का। तो देन उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। फिर हमें, अब ये रूट तो जम्मू जाएगा, लेकिन हमें जाना है इस तरफ। हमने कर दिया सारा खराब सेक्शन सारा क्रॉस कर दिया है, और आप देखो अब हम अपने इलाके में हैं। मतलब ये क्या खूबसूरती है। और इस यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें इस हाईवे पे। आप देखो बिल्कुल रास्ता साफ़ है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं है, और हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली। इंशाल्लाह अब हम 1.5-2 घंटे के अंदर हम घर पहुँचेंगे। अब हमें आराम से चलना है। हम रुके थे जहाँ, वहाँ हमने चाय नहीं पी, वो अच्छी हमें नहीं लगी अच्छी जगह। तो अब हम कहीं पे रुकेंगे जाके और चाय वगैरह पिएंगे। तो शीशे की वजह से मैं भी शोर आ रहा हूँ, इसलिए मैंने शीशे बंद कर दिए। तो ऑलमोस्ट सफ़र अच्छा रहा। देखो यहाँ मौसम अच्छा है, बारिश नहीं है और हल्की हल्की गर्मी भी है, तो गर्म मौसम है, मतलब ठंडा नहीं है। और सबसे मेन बात ये कि आज लग रहा था मुझे कि ट्रैफिक जैम होगा या लैंडस्लाइड्स आए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हमें मिला। रास्ता पूरा क्लियर था, बहुत आराम से हम आए हैं। तो अब इंशाल्लाह आगे 10 किलोमीटर आगे जाके हमें रुकना है, जिस जगह का नाम है बग्गर, और वहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे। तो ये रहा यहाँ पे, ये चिनाब वैली मुस्लिम रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने किया ब्रेकफास्ट।
नमकीन, चाय वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, खाना भी। और आप देख सकते हो ये लोकेशन जो है ये है बग्गर की। हम बग्गर अब पहुँच गए हैं, तो अब इसके बाद हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा और लगेगा अपने घर तक। तो ये देख लीजिए यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ रुकती हैं, सब यहाँ पे खाना खाने रुकते हैं। ये सेंटर है एक्चुअली, यहाँ पे स्टॉप है हर गाड़ियों का। हर कोई यहाँ पे आके, यहाँ के राजमा चावल बहुत मशहूर हैं बट अब वो बात नहीं है उनमें, तो इसलिए हम वो ट्राई नहीं करते हैं, हम उससे इंसान बीमार हो सकता है। तो अब इसके बाद निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं जल्दी से अपने घर। तो फाइनली आपकी दुआओं से हम सही से घर पहुँच गए, आराम से, बिल्कुल कोई परेशानी रास्ते नहीं हुई, ना ही कोई ट्रैफिक जैम मिला, ना कोई कुछ। और बहुत मज़े से आए हम। सफ़र अच्छा रहा, मौसम भी अच्छा था, मतलब बारिश थी बट इसका भी अपना ही मज़ा था। तो सफ़र को एंजॉय करा हमने। और उसके बाद अब हम ऑलमोस्ट अपने घर पहुंच गए हैं, मतलब अब 5-10 मिनट का रास्ता और है, बस 5-10 मिनट में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ सामने के नज़ारे, ये रहे कुछ। यहाँ से अब हार्डली 5 या 10 मिनट का रास्ता और है, बस उसके बाद फिर हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो चलिए इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी ज़रूर एक नई वीडियो के साथ, और तब तक आप अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।